टुडेज़ लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम EL 202 सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ेंगे। यूनिट हमारी फर्स्ट यूनिट है। यूनिट का नाम है जनरल नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स। इस यूनिट में जो अभी तक हमने टॉपिक्स कवर किए वो हमने सबसे पहले देखे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, ये एलिमेंट्स पढ़े थे। इसके बाद हमने देखे थे यूनिलेटरल, बाइलेटरल, लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, ये 4 टाइप के हमने नेटवर्क एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन देखा था। उसके बाद हमने सेकंड जो लेक्चर में देखा था वोल्टेज एंड करंट सोर्स, कि वोल्टेज और करंट सोर्स क्या होते हैं, उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। जो सबसे फर्स्ट हमारा जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था उसमें हमने कवर किए थे कि रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस क्या होते हैं, जो कि इनिशियल कंडीशन से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। जो हमारे 1.2 एंड 1.3 टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट आगे के यूनिट्स में पढ़ेंगे, जब इनिशियल कंडीशंस हम पढ़ेंगे लाप्लास के साथ में। नेक्स्ट जो आज की क्लास में हम देखेंगे वो हम 1.7 एंड 1.8 टॉपिक कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क, की पोर्ट के आधार पर नेटवर्क्स को किस तरीके से वर्गीकरण किया जाता है। हम 3 टाइप के नेटवर्क पढ़ेंगे पोर्ट के आधार पर जिनका वर्गीकरण किया जाता है। 1 पोर्ट नेटवर्क, 2 पोर्ट नेटवर्क और मल्टी पोर्ट नेटवर्क। अब देखिए 1 पोर्ट नेटवर्क क्या होता है। 1 यानी एकल पोर्ट, ऐसा नेटवर्क जिसमें एक ही पोर्ट होती है, यानी सिर्फ 2 टर्मिनल होती हैं, 2 टर्मिनल मिलकर एक पोर्ट बनाती है, यानी ऐसा नेटवर्क या ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ 2 टर्मिनल मौजूद हो, वो गया 1 पोर्ट नेटवर्क। एग्जाम्पल देखिए इसका, इंडक्टर, रेसिस्टर, कैपेसिटर, ये सारी जो जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी एलिमेंट्स आप पढ़ोगे, ये होते हैं 1 पोर्ट नेटवर्क। कोई भी वोल्टेज सोर्स जो हम सर्किट में अटैच करते हैं या करंट सोर्स, ये सारे 1 पोर्ट नेटवर्क होते हैं। देखिए 1 पोर्ट नेटवर्क हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा सर्किट है, ये उसकी सिंगल पोर्ट है, ठीक है। इस तरीके से ये सर्किट है जिसमें एक रेसिस्टर कनेक्ट हुआ है, ये सिंगल पोर्ट है। यानी ऐसा सर्किट या ऐसा नेटवर्क जिसमें सिर्फ एक पोर्ट होती है, 2 टर्मिनल्स हम देख सकते हैं, वो हो गया 1 पोर्ट नेटवर्क। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो देखेंगे कि 2 पोर्ट नेटवर्क क्या होता है, द्विपोर्ट नेटवर्क क्या होता है। 2 पोर्ट नेटवर्क में किसी भी नेटवर्क या सर्किट में 2 पोर्ट प्रेजेंट होती है, एक होती है इनपुट पोर्ट और एक होती है आउटपुट पोर्ट, यानी टोटल 4 टर्मिनल हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। 2 टर्मिनल इनपुट की तरफ होती हैं, 2 टर्मिनल आउटपुट की तरफ होती हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं जिसमें कि एक इनपुट पोर्ट होती है, एक आउटपुट पोर्ट होती है, यानी जो भी हम पावर ट्रांसमिट करते हैं वो कहीं ना कहीं रिसीव होती है, इसलिए एक इनपुट या एक आउटपुट पोर्ट होती है। ऐसे नेटवर्क हम बोलते हैं 2 पोर्ट नेटवर्क। एग्जांपल्स और देखिए, फिल्टर्स, मैचिंग नेटवर्क्स, ट्रांसफॉर्मर, स्मॉल सिग्नल मॉडल फॉर ट्रांजिस्टर्स जैसे हाइब्रिड पाई मॉडल, ये सारे हैं 2 पोर्ट नेटवर्क के एग्जाम्पल। यानी पोर्ट क्या होती है, पोर्ट एक पेयर होता है जिसमें कि कोई भी करंट या वोल्टेज एंटर कर सकता है या उससे लीव कर सकता है। 2 पोर्ट नेटवर्क में हमारे पास एक इनपुट पोर्ट होती है, एक आउटपुट पोर्ट होती है। इस तरीके से हम ये हमारा लीनियर नेटवर्क है, जो कि 1 पोर्ट नेटवर्क है जिसमें सिंगल पोर्ट दी गई है। और ये जो नीचे वाला डायग्राम है ये 2 पोर्ट नेटवर्क है जिसमें एक वोल्टेज V1 और I1 है, ये इनपुट पोर्ट के वोल्टेज और करंट है, तथा I2 और V2 है ये आउटपुट पोर्ट के वोल्टेज और करंट है। जब हम Z पैरामीटर्स, Y पैरामीटर्स ये पढ़ेंगे उस समय हम 2 पोर्ट नेटवर्क देखेंगे, इनके पैरामीटर्स पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, N पोर्ट नेटवर्क या मल्टी पॉइंट नेटवर्क क्या होता है, यानी ऐसा नेटवर्क, ऐसा सर्किट जिसमें 2 से अधिक अगर पोर्ट्स मौजूद होती हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टी पोर्ट नेटवर्क। N नंबर ऑफ पोर्ट्स होती हैं जो जिनमें इनपुट पोर्ट भी हो सकती हैं, आउटपुट पोर्ट भी हो सकती है, उनकी संख्या यानी 2 से अधिक अगर पोर्ट हैं तो मल्टी पॉइंट नेटवर्क हो गया। एग्जाम्पल इसके आते हैं माइक्रोवेव के जो भी एक्टिव या पैसिव नेटवर्क्स होते हैं वो मल्टी पॉइंट होते हैं, जैसे कि कैविटी रेजोनेटर, क्या कहते हैं वेव गाइड कनेक्टर, USB चार्ज स्टेशन, रेजोनेटर्स, फिल्टरिंग नेटवर्क, मल्टी पॉइंट फिल्टरिंग नेटवर्क, कपलर्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं मल्टी पोर्ट नेटवर्क के। ओके, नेक्स्ट देखिए क्लासिफिकेशन नेटवर्क्स का। जो फर्स्ट हमने पोर्ट के आधार पर पढ़ा था, अब हम सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है, सममितीय अवयवजाल और असममितीय अवयवजाल क्या होता है। सममितीय अवयवजाल देखिए क्या होता है कि एक ऐसा नेटवर्क जिसमें इनपुट को और आउटपुट को अगर हम आपस में बदल दें
तो उसके अभिलक्षण प्रभावित नहीं होंगे, यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस नेटवर्क को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क। यानी इनपुट पोर्ट को आउटपुट बना दो और आउटपुट को इनपुट बना दो, तो सर्किट के कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर कोई अंतर नहीं आता है तो ऐसे नेटवर्क को बोलते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क। जैसे इस डायग्राम में देखिए, इनपुट ये टी डायग्राम है, टी नेटवर्क है, जिसमें इनपुट पर रेसिस्टेंस कनेक्ट है Z1 और Z2, जो कि दोनों मिलकर एक Zi इनपुट रेसिस्टेंस बनाएंगे। ऐसे ही Z1 और Z2 आउटपुट पर कनेक्ट है। यदि हम इनपुट को और आउटपुट को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो सर्किट के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम रहेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक, यानी Zi और Z0 हमारा इक्वल है, इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस दोनों इक्वल हैं। ऐसे नेटवर्क को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क। ओके, सेकेंड होता है एसिमेट्रिकल नेटवर्क। वो नेटवर्क जिसमें अगर हम इस इनपुट को और आउटपुट को परस्पर बदलते हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बदल जाते हैं, यानी जितना इनपुट इम्पीडेंस अवेलेबल है उतना आउटपुट इम्पीडेंस अवेलेबल नहीं होता, यानी इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस अनइक्वल होते हैं, समान नहीं होते हैं। ऐसे नेटवर्क को हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल नेटवर्क। नेक्स्ट देखिए, हम पढ़ेंगे 1.8 जो हमारा टॉपिक था कि नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सी हमें पढ़नी है। तो फर्स्ट नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जो आप पढ़ोगे कि नेटवर्क को हम सर्किट किस तरीके से बनाते हैं। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन यानी किसी भी सर्किट में हम एलिमेंट्स को किस किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। जो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एल सेक्शन। अब नाम से देखो, जितने भी हम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, जैसे ही आप नाम देखो उस नाम से ही पता चल जाएगा कि उसमें रेसिस्टर या कैपेसिटर या इंडक्टर किस तरीके से कनेक्ट है। यहाँ पे जो Z लिखा हुआ है ये इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस मतलब R भी हो सकता है, RL भी हो सकता है, LC भी हो सकता है, RLC तीनों भी हो सकते हैं, इसलिए Z लिखा हुआ है कि किस तरीके से इम्पीडेंस आपस में कनेक्ट किए गए हैं किसी नेटवर्क में, वो उसका नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन बताता है। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे एल सेक्शन। एल सेक्शन में देखिए, ये वाला जो सेक्शन हो Z1 और Z2 L के रूप में उल्टा L जो कनेक्ट होता है, इसको हम बोलते हैं एल सेक्शन नेटवर्क, कि एक सीरीज में है और एक समांतर में है। इस तरीके के एक श्रेणी के क्रम में और एक समांतर क्रम में, ऐसे जो नेटवर्क को बोलते हैं हम एल सेक्शन नेटवर्क बोलते हैं। यानी इनपुट से आउटपुट के बीच में एक तो श्रेणी क्रम में है और दूसरा इनपुट से आउटपुट के बीच में समांतर क्रम में। Z1 सीरीज में, Z3 समांतर में, इसको बोल दिया हमने एल सेक्शन नेटवर्क। ठीक है, ये देखिए, व्हेन ए नेटवर्क सेक्शन लुक्स लाइक एल द कॉन्फ़िगरेशन इज टर्म्ड एज एल सेक्शन। ठीक है, कि जब नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन वो एल की तरह रिप्रेजेंट होता है तो एल सेक्शन होता है। ये एल सेक्शन में हमेशा इनपुट और आउटपुट के बीच में दो इम्पीडेंस कनेक्ट होते हैं, यानी एल की पोजीशन शो करेंगे। Z1 और Z2 दोनों मिलकर एक सीरीज़ है, एक शंट है। आपको ये तो समझ में आता होगा कि सीरीज में रेसिस्टेंस कैसे कनेक्ट होते हैं, शंट में कनेक्ट कैसे होते हैं। जब दोनों टर्मिनल जुड़ी हुई होती हैं एक दूसरे तो सीरीज होता है, जब सेम टर्मिनल इनपुट की और आउटपुट की सेम टर्मिनल जुड़ी होती है तो शंट कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है टी सेक्शन। अब टी सेक्शन देखिए, नाम से पता चल रहा है, यानी टी के रूप में उसका डायग्राम होना चाहिए। ये देखिए, Z1, Z2 और Z3 मिलके एक टी डायग्राम बना रहे हैं। इनपुट आउटपुट को एक बार के लिए हटा के देखिए, Z1, Z2 और Z3 टी के टाइप का एक डायग्राम बना रहे हैं, जिसमें Z1 और Z2 सीरीज़ में और Z3 किसमें, शंट में है। इस तरीके की ये नेटवर्क हम बोलेंगे टी सेक्शन नेटवर्क। ओके, अब इसमें टी सेक्शन में भी हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो बैलेंस नेटवर्क, एक अनबैलेंस्ड, और एक पढ़ेंगे सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल कौन कौन से होते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक टी सेक्शन दिया गया है। हम जितने भी आगे सेक्शंस पढ़ेंगे नेटवर्क के, उसमें सब में ये दो टाइप पढ़ेंगे कि सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल क्या होता है और बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड क्या होता है। अब इस डायग्राम से अगर हम देखते हैं तो ये सिमेट्रिकल टी सेक्शन है, ये अनसिमेट्रिकल टी सेक्शन में। कैसे पता चलेगा? सिमेट्रिकल में क्या होगा कि यदि इनपुट और आउटपुट को आपस में बदल दें तो इसके कैरेक्टरिस्टिक पर कोई अंतर नहीं आएगा। यानी इस तरफ Z1 और Z2 इनपुट पे इम्पीडेंस है और Z1 और Z2 ही आउटपुट पर इम्पीडेंस है। तो दोनों को अगर इंटरचेंज करते हैं तो नेटवर्क के कॉन्फ़िगरेशन में कोई अंतर नहीं आता, इसके कैरेक्टरिस्टिक सेम रहते हैं, इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस सेम रहता है। ये हो गया सिमेट्रिकल टी सेक्शन। और यदि Z1 और Z3 यहाँ पे इक्वल नहीं है तो ये हो गया एसिमेट्रिकल टी सेक्शन। एक्चुअली ये लिखने में मिस्टेक हो गई, Z2 ये है और Z3 ये वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे टी सेक्शन में ही कि बैलेंस और अनबैलेंस्ड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से होते हैं। अब बैलेंस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ये है बैलेंस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। ही
जितना इम्पीडेंस ऊपर वाली आर्म में है उतना ही इम्पीडेंस नीचे वाली आर्म में। नेटवर्क एक दूसरे को इनपुट पे बैलेंस कर रहा, आउटपुट पे बैलेंस कर रहा, उसको हम बैलेंस सेक्शन बोलेंगे। जैसे Z1 रेसिस्टेंस यहाँ इम्पीडेंस यहाँ कनेक्ट था, तो ये Z1 को अगर हम दो पार्ट में करते हैं तो Z1/2 और Z1/2 दोनों, यानी इनपुट और आउटपुट पोर्ट की दोनों टर्मिनल्स के बीच में सेम रेसिस्टेंस सेम इम्पीडेंस कनेक्ट, उसको हम बोलेंगे बैलेंस सेक्शन। जो हम नॉर्मल टी सेक्शन पढ़ते हैं वो हम एन बैलेंस्ड पढ़ते हैं। अगर उसको हमें बैलेंस्ड करना है तो ये जो Z1 इम्पीडेंस है Z1 को दो पार्ट में इनपुट पर करना पड़ेगा और Z2 को दो पार्ट में इनपुट पर करना पड़ेगा। ये Z1/2, ये Z1/2, सिमिलरली आउटपुट पर भी Z1/2 और Z1/2। तो अब इस डायग्राम को देखिए कैसा रिप्रेजेंट हो रहा है, ये एक एच सेक्शन की तरह बन रहा है। तो बैलेंस और सिमेट्रिकल टी सेक्शन को हम बोलते हैं एच सेक्शन। ये देखिए एच की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे एच सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पाई सेक्शन। अब पाई किस तरीके के पाई का साइन कैसा होता है, इस तरीके का देखिए पाई का साइन होता है, एक लाइन सीधी होती है, दो शंट में होती है। ये हो गया पाई सेक्शन, यानी एक ऐसा नेटवर्क या ऐसा सर्किट जो पाई के रूप में अगर कनेक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं पाई सेक्शन। पाई सेक्शन में भी हम फिर से वही दो टाइप पढ़ेंगे, एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल कौन सा है, अगर Z2 और Z3 इक्वल नहीं है तो ये हो गया एसिमेट्रिकल, और यानी ये जो शंट रेसिस्टेंस है, शंट इम्पीडेंस है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाती हैं तो ये हो गया सिमेट्रिकल पाई सेक्शन। ठीक है, शंट आर्म दोनों में अलग अलग है इसलिए सेम होनी चाहिए। सीरीज़ आर्म है, सीरीज़ में सिर्फ एक कनेक्ट है Z1 दोनों में कॉमन है इसलिए Z1 पर कोई अंतर नहीं आएगा। Z2 और Z3 दोनों में अलग अलग है, इनपुट पर Z2 है, आउटपुट पर Z3। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये हो गया सिमेट्रिकल, और अनइक्वल है तो ये हो गया एसिमेट्रिकल। अब देखिए बैलेंस और अनबैलेंस्ड क्या होता है। हम जब पाई सेक्शन में देखें तो देखिए सीरीज पे एक इम्पीडेंस है और इनपुट पर एक इम्पीडेंस है और आउटपुट पर एक इम्पीडेंस है। ठीक है, इनपुट पर Z2 कनेक्ट है, आउटपुट पर भी Z2 कनेक्ट है, यानी दोनों जगह Z2 इम्पीडेंस आ रहा है। लेकिन जो Z1 सीरीज़ में कनेक्ट है वो दोनों में शेयर हो रहा है, तो यानी Z1 ऊपर की टर्मिनल पे तो कनेक्ट है, नीचे के टर्मिनल पर Z1 नहीं है। तो यानी अगर इसको कंप्लीट को हमें बैलेंस बनाना है, यानी अगर आपको क्रॉस इसको ऐसे इस तरीके से काट के देखोगे तो जितना इस पोर्शन में रेसिस्टेंस आ रहा है, इम्पीडेंस आ रहा है, उतना ही इस पोर्शन में रेसिस्टेंस या इम्पीडेंस आना चाहिए, तो ये बैलेंस सेक्शन बनता है। यानी जो हमारा Z1 कॉमन है उस Z1 को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक इस टर्मिनल पर कनेक्ट होगा, एक इस टर्मिनल पर कनेक्ट होगा। अब देखिए Z2 यहाँ पे है, Z2 यहाँ पे, दोनों में सेम है। Z1/2 और Z1/2 दोनों आर्म पे हाफ हाफ इम्पीडेंस लग गया है। तो अब जो ये सेक्शन बनता है इसको बोलते हैं बैलेंस्ड पाई सेक्शन या ओ सेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए ज़ीरो का आकार बना रहा है, ओ का आकार बना रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पाई सेक्शन को, बैलेंस्ड पाई सेक्शन को हम बोलते हैं ओ सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हाफ सेक्शन क्या होता है। अब देखिए जो हम अभी तक हमने पढ़ लिया है कि एल सेक्शन क्या होता है, टी सेक्शन क्या होता है, पाई सेक्शन क्या होता है। यदि हम पाई सेक्शन को या टी सेक्शन को दो भागों में यानी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाफ सेक्शन। जैसे ये हमारा टी सेक्शन है, टी सेक्शन को यहाँ से अगर परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करके दोनों को दो हिस्से में बांट देते हैं तो इसको हम बोलेंगे हाफ सेक्शन। ठीक है, और जो ये हाफ सेक्शन है ये एल की तरह रिप्रेजेंट होएगा, चाहे वो टी का हो चाहे वो पाई का हो। टी व पाई दोनों का हाफ सेक्शन एल सेक्शन की तरह बनेगा, या यूँ कह दीजिए दो एल सेक्शन मिलके एक टी सेक्शन या पाई सेक्शन बनाते हैं। ये हमारा एक टी सेक्शन है, ये इम्पीडेंस Z1/2 और Z2 यानी सिमेट्रिकल है। ठीक है, अब इस यहाँ से अगर हम इसको परपेंडिकुलर दो भागों में विभाजित करते हैं तो Z2 है वो 2Z2 और 2Z2 इसलिए लिखा है कि दो ओम और 2 ओम पैरेलल में मिलके 1 ओम बनाते हैं, इसलिए 2Z2 और 2Z2 का दो रेसिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या बनाएंगे, Z2 बनाएंगे, इसलिए इसको लिखा है 2Z2। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना कि हमने जब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये क्यों लिखा है। यहाँ से सिमिलरली एक लाइन खींचेंगे, Z2 को दो भागों में विभाजित करेंगे, क्योंकि जो नया नेटवर्क बन रहा है ये दोनों पैरेलल में आ रहे हैं, इसलिए इस तरीके से लिखो कि जो इक्विवेलेंट इनका इम्पीडेंस है वो Z2 ही आ जाए, इसलिए लिखा है Z1/2 और ये 2Z2। तो ये हाफ सेक्शन और ये हाफ सेक्शन दोनों अलग अलग हो गए, और ये इसका टी सेक्शन का हाफ सेक्शन है जो कि एल की तरह रिप्रेजेंट होता है। ऐसे ही अगर हम पाई सेक्शन को स्प्लिट करते हैं तो देखिए किस तरीके से स्प्लिट होगा।
इनपुट पर आउटपुट पर पाई सेक्शन में दोनों पे इम्पिडेंस सेम है, यहाँ 2Z2 है, यहाँ 2Z2 है। Z1 को हमें स्प्लिट करना होगा, तो Z1 यहाँ पे देखो दोनों में सीरीज में कनेक्ट है, Z1 आर्म सीरीज में। तो जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो अगर उसको एक रेसिस्टेंस को हाफ रेसिस्टेंस को जोड़ेंगे तो वो 1 ओम बनेगा। यानी जो हमारा Z1 है, अगर इसको हम सीरीज़ में स्प्लिट करना चाहते हैं तो यहाँ Z1/2 आएगा, यहाँ भी Z1/2 आएगा, दोनों जुड़कर फिर से एक कंप्लीट Z1 बनाएंगे। तो ये हमारा जो डायग्राम आया है, ये हाफ पाई सेक्शन का डायग्राम आया है, जो कि एल की तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये हो गया हमारा हाफ सेक्शन। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम देखेंगे कि लैटिस सेक्शन क्या होता है। लैटिस सेक्शन को हम बोलते हैं जालक या ब्रिज जाल, यानी लैटिस सेक्शन या ब्रिज सेक्शन को बोलेंगे जालक। ठीक है, ये एक लैटिस सेक्शन का डायग्राम है, एक्चुअली ब्रिज सेक्शन है, ब्रिज की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ब्रिज सेक्शन का डायग्राम है। ZS1 एंड ZS2 तो सीरीज इम्पीडेंस हैं, और ZD1 और ZD2 शंट इम्पीडेंस है। ओके, ये डायगोनल आर्म बोलते हैं, ये सीरीज आर्म बोलते हैं। ये दोनों तो हैं सीरीज, और जो डायगोनल पे रिप्रेजेंट किए हुए हैं ये हैं शंट आर्म। ओके, अगर इस सेक्शन को, इसको हमें एक सिमेट्रिकल लैटिस सेक्शन बनाना है। देखिए, इसको अगर हम ब्रिज सेक्शन क्यों बोल रहे हैं इसको, देखिए बी को सिर्फ यहाँ से उठा के, ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, कनेक्शन नहीं है, ये एक रेसिस्टेंस कनेक्ट है, ये रेसिस्टेंस कनेक्ट है। अब इस पॉइंट को उठा के खींच के यूँ इसको उठा के यहाँ से, देखिए मैं उठा के इसको और इस तरफ लेके जा रही है, यानी इस पोर्श बी को पॉइंट को यहाँ लेके जाएं तो हमारे पास एक ऐसा डायग्राम बन जाएगा, ये और नीचे की तरफ ऐसे, यानी जो ईंट का आकार का हम डायग्राम बनाते हैं ना, पैरेललोग्राम का, उस तरीके का एक सेक्शन बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं ब्रिज सेक्शन। ठीक है, तो अगर हम इसको सिमेट्रिकल बनाना चाहते हैं तो सिमेट्रिकल बनाने का मतलब ये है कि इनपुट आउटपुट पर सेम इम्पीडेंस होना चाहिए। तो सिमेट्रिकल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों रेसिस्टेंस को सीरीज वाले को इक्वल बनाना पड़ेगा, और जो डायगोनल आर्म है उनको इक्वल बनाना पड़ेगा, यानी ये ZS और ये ZS और ये ZD और ये ZD। अब जो नेटवर्क बन गया है वो हो गया सिमेट्रिकल लैटिस सेक्शन, और ये हमेशा यूजुअली एक बैलेंस सेक्शन होता है। ठीक है, ब्रिज सेक्शन हमेशा, ब्रिज सेक्शन से ही हम बैलेंस कंडीशन डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से अब देखिए इसमें हम बैलेंस कंडीशन कैसे डिसाइड करेंगे। यदि ZS/ZD बराबर ये वाला ZS/ZD है तो ये एक बैलेंस सेक्शन, इसको ब्रिज की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। बी पॉइंट को उठाकर यहाँ लेके आएंगे तो एक ऐसा डायग्राम बन जाएगा, यानी ये आर्म अपॉन ये आर्म बटा ये आर्म अपॉन ये आर्म, दोनों का रेशियो इम्पीडेंस का इक्वल होना चाहिए, तो ये बैलेंस सेक्शन हो गया। अब देखिए ब्रिज टी सेक्शन, वो तो था सिंपल ब्रिज सेक्शन। अब ब्रिज, ये भी ब्रिज सेक्शन लेकिन टी के रूप से रिप्रेजेंट किया गया। टी ये देखो टी सेक्शन है, उसके ऊपर एक Z3 कनेक्ट है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रिज टी सेक्शन। लैटिस नेटवर्क को ही बोलते हैं ब्रिज नेटवर्क। ये इसी को हम बोलेंगे ब्रिज सेक्शन या लैटिस सेक्शन। ये ब्रिज नेटवर्क की है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। अगर इसको हम इस तरीके से, देखिए इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एक ब्रिज सेक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये A एक बार लिख के देख लेना, ABCD, इस पॉइंट को B को उठा के और यहाँ बना देना, एक B यहाँ बना देना, ये देखिए यहाँ B बना देना, यहाँ B, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऐसे कनेक्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक ब्रिज सेक्शन। अब देखिए ब्रिज टी सेक्शन क्या होता है, ये भी ब्रिज नेटवर्क लेकिन टी के रूप में रिप्रेजेंट किया, तो इसको बोलेंगे ब्रिज टी सेक्शन। यानी जो टी सेक्शन है उसके ऊपर एक आर्म लगा दी गई है, सीरीज आर्म लगा दी गई है, और ये कंप्लीट एक ब्रिज के रूप में रिप्रेजेंट होगा, इसको हम बोलेंगे ब्रिज टी सेक्शन। ठीक है, अब जो ब्रिज टी सेक्शन वाले जितने भी हमारे पास नेटवर्क आते हैं, हम उनको सिंप्लीफाई करके पढ़ते हैं। हम स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन थ्योरम पढ़ेंगे आगे, उस थ्योरम का यूज करके हम ब्रिज टी सेक्शन को हमेशा सोल्व करते हैं। ये जो और नेटवर्क होता है हम उसको टी नेटवर्क या स्टार नेटवर्क बोलते हैं। इसको हम डेल्टा के रूप में लिख लेंगे, यानी यहाँ से यहाँ एक रेसिस्टेंस, यहाँ से ये
जो टी है, टी वाले को हटा के एक नया बन जाएगा, उसको ये एक कनेक्शन यहाँ से यहाँ हो जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट, एक कनेक्शन इस पॉइंट और एक कनेक्शन इस पॉइंट। इस तरीके से डेल्टा जो साइन होता है ना, डेल्टा का इस तरीके का डेल्टा का साइन होता है। तो टी नेटवर्क को या स्टार नेटवर्क को हम डेल्टा नेटवर्क से बदल देंगे, इस तरीके से उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे ब्रिज डिसेक्शन को। ठीक है, ये देखिए, ये एक ब्रिज डिसेक्शन जिसको बोलते हैं सेतु टी जाल, ये हमारा एक्चुअल ब्रिज डिसेक्शन है। देखिए Z1 Z2 Z3 टी सेक्शन है, ऊपर Z4 कनेक्ट है। इसी को सिंप्लीफाई करके हम ये हमारे स्टार नेटवर्क है, इसको कनेक्ट करेंगे डेल्टा में। तो डेल्टा सॉरी ये देखिए, इसको मैंने Z1 Z2 और Z3 ऐसे लिख दिया है, इस तरीके से कनेक्ट किया है। तो अब ये जो कंप्लीट बना हुआ है Z1 Z4 और Z2, ये मिलके बना रहे हैं एक डेल्टा नेटवर्क, इसको बोलते हैं डेल्टा नेटवर्क। तो या तो इस वाले स्टार को डेल्टा में बदल दो या इस डेल्टा को स्टार में बदल दो। स्टार में बदलेंगे तो एक यहाँ रेसिस्टेंस आ जाएगा, एक यहाँ रेसिस्टेंस, यानी इस तरीके कनेक्शन आ जाएगा। 1 6 3 और 5 के बीच में जो कनेक्ट है ना, नए रेसिस्टेंस बन के आ जाएंगे ZA ZB और ZC, और ZC के साथ सीरीज में आ जाएगा Z3। तो टोटल हमारा जो सर्किट है वो टी के रूप में आ जाएगा, फिर से सोल्व करके। यानी ब्रिज टी सेक्शन को हम सिंपल टी सेक्शन में इस तरीके से बदल सकते हैं। कौन से फॉर्मूले लगेंगे कन्वर्जन में, कैसे कन्वर्ट किया है, ये हम पढ़ेंगे स्टार डेल्टा कन्वर्जन थ्योरम में। डेल्टा से स्टार या स्टार से डेल्टा कैसे बदलते हैं किसी भी नेटवर्क को, जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी मैं, जब हम KCL KVL पढ़ेंगे उस समय डिस्कशन करेंगे। या उससे पहले की ये इसके जस्ट बाद वाली क्लास होगी, इसमें ही हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे, स्टार डेल्टा कन्वर्जन और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम की। वोल्टेज सोर्स को करंट में, करंट सोर्स को वोल्टेज में कैसे बदलते हैं, जो बेसिक टॉपिक्स हैं हमारे KCL KVL पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे, बेसिक होता है ये नेटवर्क की, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए ब्रिज टी सेक्शन को हम बैलेंस और अनबैलेंस्ड कैसे बनाते हैं। ये हमारा अनबैलेंस्ड टी सेक्शन है, अनबैलेंस ब्रिज टी सेक्शन है। ठीक है, अब इसको अगर हमें बैलेंस्ड बनाना, तो जैसा नेटवर्क ऊपर है ये सीरीज़ में, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, उतना ही इस टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट होना चाहिए। यानी यहाँ भी Z1/2, यहाँ भी Z1/2, यहाँ भी Z3। तो जब हम इसको सेम को हाफ में डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो रेसिस्टेंस आएगा वो Z1/2 है, तो उसका आधा हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा और इसका भी आधा हो जाएगा। तो ये हमारा बैलेंस ब्रिज टी सेक्शन है, जो क्योंकि Z2 इनपुट आउटपुट में कॉमन है तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। यानी अगर इसको बीच में से आधा काटें तो ऊपर नीचे का पोर्शन सेम होना चाहिए, जब वो बैलेंस ब्रिज कंडीशन होगी। ठीक है, ये हमारा नेटवर्क हो गया बैलेंस ब्रिज टी सेक्शन का। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ट्विन टी या पैरेलल टी नेटवर्क क्या होता है, ये एक्चुअल में जो अभी दोनों चल रहे हैं ना, ये लेटिस के ही टाइप हैं, लेटिस या ब्रिज नेटवर्क के टाइप हैं। लेटिस या ब्रिज के पहला टाइप हमने पढ़ लिया ब्रिज टी नेटवर्क, दूसरा टाइप हम पढ़ेंगे ट्विन टी या पैरेलल टी नेटवर्क। ब्रिज टी के बाद हम पढ़ेंगे ट्विन टी क्या होता है, पैरेलल टी नेटवर्क क्या होता है। यानी दो टी नेटवर्क को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो इसको बोलेंगे पैरेलल टी नेटवर्क। ऐसे नेटवर्क को भी हम फिर से सोल्व कर सकते हैं, स्टार डेल्टा के मदद से सोल्व करेंगे। ये वाला देखिए, ये एक स्टार कनेक्शन है, ये वाला स्टार कनेक्शन है, दोनों पैरेलल में। तो हम इसको आपस में डेल्टा में कन्वर्ट करके परिवर्तित कर लेंगे। जो कन्वर्जन हम अभी नहीं समझा सकते मैं आप लोगों को, जब तक आप लोगों को स्टार डेल्टा कन्वर्जन थ्योरम नहीं पढ़ाएंगे, ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से कन्वर्ट हुआ है। इस जाल में निवेश तथा निर्गत के मध्य दो समांतर टी जाल प्रयुक्त होते हैं। दो समांतर इनपुट और आउटपुट के बीच में दो पैरेलल में दो टी नेटवर्क कनेक्ट हैं। सरल करने के लिए एक टी जाल को पाई जाल में बदलकर पुनः टी जाल में परिवर्तित किया जाएगा। यानी जैसे ये टी नेटवर्क है तो इसको पाई में बदल लो, तो इसको पाई में बदलेंगे तो एक लाइन यहाँ से यहाँ आ जाएगी, एक लाइन यहाँ से आ जाएगी। देखिए 1 से 6 के बीच में आ जाएगी एक, ठीक है, एक आ जाएगी 1 से 3 के बीच में, एक से आ जाएगी 3 से 6 के बीच में। आया समझ में? तो ये इस तरीके से कन्वर्ट होगा। मैं अभी यहाँ पे कन्वर्जन नहीं बताऊँगी, जब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसके बाद हम इसका कन्वर्जन देखेंगे, क्योंकि ये हम पीपीटी में मैं अच्छे से शो नहीं कर पाऊँगी, यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते। एक्चुअली ये पेन पेपर पे आप लोगों को समझाना पड़ेगा कि किस तरीके से इनको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो है लैडर नेटवर्क क्या होता है। अब देखिए लैडर नेटवर्क क्या होता है। लैडर नेटवर्क यानी सीढ़ी नुमा जाल। सीढ़ी नुमा जाल क्या होता है कि एक के बाद सेम चीज़ रिपीट होती जा रही है, उस नेटवर्क को हम बोलेंगे सीढ़ी नुमा। नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, कि ऐसे नेटवर्क जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों में लगातार एलिमेंट्स कनेक्ट हैं उसको हम बोलते हैं लैडर नेटवर्क। सीरीज पैरेलल फिर सीरीज फिर पैरेलल फिर सीरीज फिर पैरेलल सीरीज पैरेलल, ऐसे नेटवर्क को हम बोलते हैं कैस्केडेड कनेक्शन होता है पाई और टी सेक्शन का। जैसे ये टी सेक्शन है, फिर नेक्स्ट यहाँ से कनेक्ट कट करके देखिए, पहला वाला टी सेक्शन है, फिर ये पाई सेक्शन है, फिर ये टी सेक्शन है, फिर एक पाई सेक्शन है। इस तरीके से टी और पाई का कनेक्शन होता है। या फिर ये या तो होता है ये था जैसे टी फिर पाई और फिर टी, यानी टी पाई टी कनेक्शन था। दूसरा हम इसको हटा दें, अगर जेड को हटा दें, यहाँ से हटा के देखिए तो एक ये पाई फिर नेक्स्ट टी फिर नेक्स्ट पाई, यानी पाई टी पाई टी, इस तरीके का कनेक्शन होता है। एक पाई फिर टी फिर पाई फिर टी, इस तरीके का कनेक्शन होता है लैडर नेटवर्क में। ठीक है, ये भी संतुलित और असंतुलित हो सकता है, यानी बैलेंस और अनबैलेंस टाइप का हो सकता है। अगर चारों टर्मिनल इसकी सेम होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं जिस नेटवर्क की, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस लैडर नेटवर्क। ठीक है, ये देखिए ये हमने एक लैडर नेटवर्क का एग्जांपल डायग्राम दिखाया कि किस तरीके से हम पाई टी पाई लैडर नेटवर्क, ये असंतुलित है। असंतुलित का मतलब है देखिए नीचे की तरफ ये इस ब्रांच पे या इस टर्मिनल पे कोई भी इम्पीडेंस कनेक्ट नहीं है। अगर इसको हाफ में डिवाइड करते हैं तो सेम नहीं आएगा ऊपर नीचे का, इसलिए हो गया अनबैलेंस्ड हो गया। ठीक है, सीढ़ी नुमा जाल के 3 प्रकार के विन्यास प्रदर्शित किए गए हैं। क्रम से पाई टी एल जाल को श्रेणी संयोजन प्रदर्शन करते हैं। उक्त संयोजन असंतुलित प्रकार का, क्योंकि प्रत्येक अवयव जाल में असमानुपाती प्रतिबाधा दर्शाई गई है। ठीक है, ये इसके बारे में एक्चुअली डिस्क्रिप्शन लिखा होगा किस तरीके का जाल है। लैडर नेटवर्क में आप जब भी लिखोगे आप लिखोगे कि पाई टी पाई नेटवर्क का कंटिन्यूस कनेक्शन होता है या फिर कास्केडेड कनेक्शन होता है, एक पाई का और एक टी का, जिसमें आर एल सी कुछ भी वैल्यू हो सकती है जेड की, ये आपस में कंटिन्यूसली कैस्केडेड कनेक्शन होते हैं, कंटिन्यूसली कनेक्ट होते हैं। 3 टाइप के ये कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन वो हमारा लिखा हुआ है पाई टी पाई, ये पाई नेटवर्क है। ठीक है, यहाँ से देखिए फिर नेक्स्ट Z1 Z2 Z3 टी नेटवर्क है, देन फिर ये पाई नेटवर्क है, फिर टी नेटवर्क आ जाएगा। तो ये हो गया पाई टी पाई सीढ़ी नुमा जाल। नेक्स्ट देखिए ये पाई देन फिर टी और देन यहाँ पे ख़त्म है सिर्फ एल, तो पाई टी के बाद जो ये Z1 और Z3 डैश है ये एल, तीसरा कनेक्शन सेकंड हो गया पाई टी एल कनेक्शन। नेक्स्ट देखिए ये हमारा हो गया संतुलित। ये देखिए जेड ए ऊपर है जेड ए नीचे, Z1 ऊपर है Z1 नीचे, तो ये वाला जो नेटवर्क है ये संतुलित है, बैलेंस लैडर नेटवर्क है। फर्स्ट जो कनेक्शन है वो पाई का कनेक्शन, बैलेंस्ड पाई है ऊपर नीचे दोनों में, तो ये बैलेंस्ड पाई है जो कि ओ के रूप में रिप्रेजेंट है। फिर देखिए एच के रूप में रिप्रेजेंट है जो कि बैलेंस्ड टी है, फिर ओ के रूप में रिप्रेजेंट है जो कि बैलेंस्ड पाई है, यानी पाई टी पाई का बैलेंस नेटवर्क है, ये सीढ़ी नुमा जाल है। इसी के साथ आज के हमारा ये लेक्चर यहाँ एंड होता है। आज के लेक्चर में जो हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, आज के लेक्चर में जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं वो देखिए, सबसे पहले हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क ऑन बेसिस ऑफ पोर्ट्स, 1 पोर्ट नेटवर्क, 2 पोर्ट नेटवर्क और n पोर्ट नेटवर्क। 1 पोर्ट नेटवर्क जैसे रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। 2 पोर्ट नेटवर्क जैसे ट्रांसमिशन लाइंस, जनरेटर्स, ये 2 पोर्ट नेटवर्क होते हैं। n पोर्ट नेटवर्क जैसे कि जो कि माइक्रोवेव डिवाइसेस में काम आते हैं, जैसे रेजोनेटर्स, कपलर्स क्या होते हैं, मल्टी पॉइंट चार्जिंग स्टेशन, जिसमें कि एक साथ बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टी पोर्ट नेटवर्क। देन हमने देखे थे सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होते हैं, यानी इनपुट आउटपुट को अगर हम परस्पर बदल सकते हैं तो सिमेट्रिकल होगा, अदरवाइज एसिमेट्रिकल होगा। फिर हमने नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस देखी थी। सबसे पहले हमने देखी थी एल सेक्शन क्या होता है, एल सेक्शन के बाद हमने देखी थी बैलेंस और अनबैलेंस टी सेक्शन। फिर हमने देखा था सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल पाई सेक्शन। जब हमने टी सेक्शन देखा था तो उसमें बैलेंस अनबैलेंस भी देखा था और सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल भी देखा था। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना कि कौन सा सिमेट्रिकल है कौन सा बैलेंस्ड है। बैलेंस जब भी हम पढ़ते हैं तो ऊपर नीचे दोनों में टी सेक्शन जैसे इस तरीके से रिप्रेजेंट था,
टी सेक्शन का बैलेंस मैं फिर से देखो रिवाइज करा देती हूँ। ये टी सेक्शन है, तो ये टी सेक्शन का बैलेंस और अनबैलेंस्ड है। ये तो अनबैलेंस्ड टी सेक्शन है, इसको बैलेंस करना है तो Z1/2 यहाँ लगाएंगे, क्योंकि ये Z1 तो इसको आधा आधा कर लो, Z1/2 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 Z1/2। ये बैलेंस्ड भी है और सिमेट्रिकल भी है। और अगर सिमेट्रिकल नहीं होता तो Z1 और Z2 अलग अलग होते, ये Z1 होता है, ये Z3 होता है, ठीक है, वो हो गया एसिमेट्रिकल। ठीक है, इसी तरीके से सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल पाई सेक्शन आता है। ये देखिए ये पाई सेक्शन, ये सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल पाई सेक्शन है। ये सिमेट्रिकल है, सॉरी ये सिमेट्रिकल है जिसमें ये तो सीरीज में दोनों में कॉमन है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इनपुट और आउटपुट पे सेम इम्पीडेंस कनेक्ट है तो सिमेट्रिकल है, अलग अलग है तो एसिमेट्रिकल है। ठीक है, इसके बाद जो हमने नेक्स्ट पढ़ा था वो हमने देखा था एल सेक्शन देख लिया, लैटिस सेक्शन देख लिया, यानी ब्रिज सेक्शन क्या होता है। ब्रिज लैटिस सेक्शन के हमने दो टाइप देखे थे, क्या कहते हैं, ब्रिज टी नेटवर्क, और दूसरा हमने देखा था पैरेलल टी नेटवर्क, ठीक है, या ट्विन टी नेटवर्क। फिर हमने देखा था देखो इसी में हो गया कवर, लैटिस सेक्शन देख लिया, लैटिस सेक्शन यानी ब्रिज सेक्शन देख लिया, ब्रिज टी सेक्शन देख लिया, पैरेलल ट्विन टी सेक्शन देख लिया। लास्ट हमने जो कवर किया था वो था लैडर नेटवर्क। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसी के साथ, इस लेक्चर के साथ हमारी ये यूनिट ख़त्म होती है, यही फिनिश होती है। आप लोगों को आज असाइनमेंट दिया जाएगा, तो असाइनमेंट आप लोग नोट कर लीजिए। मैं एक इसी में पीपीटी पे लिख देती हूँ कि क्या क्या असाइनमेंट आप लोगों को करने हैं एक्चुअल में। देखिए लास्ट पेज में हम लिख लेते हैं असाइनमेंट। जो फर्स्ट आपको कवर करना है वो आपको लिखना है आपको एक्चुअली में नेटवर्क एलिमेंट्स की डेफिनेशन, ये आप असाइनमेंट समझ लीजिए, ट्यूटोरियल समझ लीजिए। इसी को हम स्लैश करके लिख लें फर्स्ट डेफिनेशन एंड इसमें मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अगर आप लोग हिंदी में लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे, राइट डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स। अब नेटवर्क एलिमेंट्स में आपको कौन कौन से लिखने, वही लिखने जो हमारे सिलेबस में मैंने आप लोगों को कवर कराए हैं। ठीक है,